नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन मतलब होता है नंबर। नंबर मतलब आपने पढ़ा होगा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, मतलब संज्ञा के जिस रूप से हमें संख्या मतलब होता है नंबर्स, उसका बोध हो, यानी उसके बारे में पता चले, उसे हम नंबर्स कहते हैं। और जो हिंदी व्याकरण है उसमें वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जैसे यहाँ पे एक तितली है, यहाँ पे बहुत सारी तितलियां हैं। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि सिंगुलर नंबर को आप यहाँ पे लिखा है ताला, तो इसका बहुवचन होगा ताले। चूहा का चूहे, किताब का किताबें। फिर हम और भी एग्जांपल देखते हैं सिंगुलर प्लूरल के, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं कोठी। कोठी का बहुवचन कोठियां। बच्चों एक चीज याद रखना कि जब आपके पास बड़ी ई मात्रा वाला कोई वर्ड है, मतलब लास्ट का अगर अक्षर में बड़ी ई मात्रा है, तो मैंने पहले भी इसका वीडियो बना चुकी हूँ, तो अब इसका बहुवचन बनाते हैं तो ये बड़ी ई मात्रा जो है कन्वर्ट हो जाती है छोटी ई मात्रा में, प्लस उसके साथ में क्या लग जाता है, या के साथ चंद्र बिंदु, यानी कोठियां, इस तरह से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है रानी, इसमें भी लास्ट लेटर में बड़ी ही मात्रा है, तो क्या बनेगा, रानियां। और फिर दूसरा रूल है बच्चों कि जैसे कि बच्चा, बच्चा यानी कि लास्ट लेटर में अगर आ मात्रा है, आ का साउंड है, तो उसका बहुवचन बनेगा बच्चे, उसमें ए मात्रा ऐड हो जाती है। लेकिन अगर जहां पे हमारा लास्ट लेटर में आ मात्रा नहीं है, सिंपल आ साउंड है, तो वहां पे भी हमारी ए मात्रा ऐड होगी, बट उसके साथ डॉट भी आएगा। जैसे आंख का आंखें। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पौधा, इसका क्या होगा बहुवचन, पौधे, इसमें भी ए मात्रा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आ मात्रा है, तो यहाँ पे नो डॉट, ओनली ए मात्रा। डाली का डालियां। फिर इसी तरह है, जैसे अभी यहाँ पे देखिए आपको, और यहाँ पे आपको ना, हाँ, एक और पॉइंट नोट करना, जब आप बहुवचन बनाएंगे तो कभी ना गिविंग रिस्पेक्ट, यानी कि बड़ों को आदर प्रकट करना, यानी रिस्पेक्ट देने के लिए अपने एल्डर्स को, तब भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, मतलब प्लूरल नाउन का। जैसे अध्यापिका जी आ रही हैं, तो अध्यापिका जी तो यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, एक टीचर है, बट हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे हैं का प्रयोग करेंगे। हैं मतलब आर, यानी कि रेस्पेक्ट देने के लिए प्लूरल। आपको पता है ना, है सिंगुलर होता है इज के लिए, और है फॉर आर, यानी कि प्लूरल। तो यहाँ पे जैसे पिताजी भी अपने फादर एल्डर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम यहाँ पे हैं का प्रयोग किया। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माता जी, माता के लिए भी माता जी खाना बना रही हैं। तो जो भी अपने एल्डर्स हैं उनको हम रिस्पेक्ट देने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें से हमें बहुवचन मतलब सही शब्द चुन करके उसका पूर्ति करना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे जैसे आज, आज डैश देर से खुलेंगी, यहाँ पे खुलेंगी लिखा है, यानी कि ये बहुवचन वाला सेंटेंस है, तो हमें नाउन भी बहुवचन चुनना है। तो दुकानें मतलब शॉप्स, आज दुकानें देर से खुलेंगी। फिर बंदर, बंदर जो है सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आएगा डैश खा रहा है, तो क्या खा रहा है, केला। केला यहाँ सिंगुलर नाउन है, बंदर केला खा रहा है। फिर थर्ड है, आज मैंने कक्षा में 2 डैश देखे। 2 जो है मोर देन 1, यानी प्लूरल नाउन, तो क्या देखे, 2 बच्चे, यहाँ पे प्लूरल बच्चे देखे। फिर है पेड़ की डैश कमजोर हैं। तो देखो पेड़ जो होता है बच्चों, पेड़ हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों में सेम ही लिखते हैं, पेड़ मतलब ट्री, बट अकॉर्डिंग द सेंटेंस हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। तो आप देखिए यहाँ पे है लिखा है जो होता है मतलब आर प्लूरल नाउन के लिए है, तो यहाँ पे पेड़ हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे। तो प्लूरल वर्ड के लिए हमें यहाँ पे क्या, प्लूरल यहाँ पे चूज करना पड़ेगा आपको। तो पेड़ की डैश कमजोर है, यानी पेड़ की क्या कमजोर है, डालियां। डालियां मतलब ब्रांचेस। तो इस तरह से आप सिंगुलर प्लूरल आइडेंटिफाई करके फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखना, मतलब जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं उसको रीराइट करना है। तो यहाँ पे पत्ते पर तितलियां बैठी है, तो यहाँ पे रॉन्ग है लिखा है, मतलब सिंगुलर के लिए, तो यहाँ तितलियां की प्लेस में आ जाएगा तितली। मैंने बताया था ना, तितली का बहुवचन तितलियां, बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा करके या लगा देते हैं। फिर लड़की की आंख खराब है,
तो आंख का क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा तो आंखें, क्योंकि यहाँ पे आ मात्रा नहीं है तो ए मात्रा के साथ डॉट भी लगेगा। लड़की की आंख खराब है। फिर बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, पुस्तकें। तो यहाँ पे लिखेंगे पुस्तकें। और इसके बाद फिर क्या है, रानियां राजमहल में रहती हैं, तो रानियां का सिंगुलर क्या होगा, रानी, या मतलब आपको वाइस वर्सा करना है, सिंगुलर को प्लूरल, प्लूरल है तो सिंगुलर। सीमा ने पौधा लगाया, लेकिन आप इतना याद रखिए कि जब आप नाउन चेंज करेंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब भी चेंज होगा। जैसे रानियां राजमहल में रहती हैं, तो ये हो गया आपका प्लूरल के लिए। जब आप रीराइट करेंगे तो लिखेंगे रानी राजमहल में रहती है, तो यहाँ पे है आएगा, डॉट हट जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा जब आप चेंज करेंगे तो, क्योंकि हमें रीराइट पूरा सेंटेंस करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो सिंगुलर के लिए जब हम उसको बच्चे कर देंगे ना कि बच्चे, तो बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तो बच्चे प्लूरल हो जाएगा तो है आएगा, डॉट भी। तो सिंगुलर नाउन में है और प्लूरल नाउन के साथ हैं का यूज होगा। फिर फिफ्थ है, सीमा ने पौधा लगाया। अब तो पौधा का क्या हो जाएगा, पौधे बहुवचन, क्योंकि आ मात्रा है तो नो डॉट, तो पौधे लगाया की जगह क्या हो जाएगा, सीमा ने पौधे लगाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं, आंसर भी गिवन हुआ है। तो यहाँ पे आज डैश देर से खुलेंगी, दुकानें देर से खुलेंगी, बंदर केला खा रहा है, अभी जैसे हमने किया, आज मैंने कक्षा में 2 बच्चे देखे। फिर पेड़ की डालियां कमजोर हैं। फिर इसी तरह से देखिए आप जो अभी हमने किया ना रीराइट करने वाला सेंटेंस, तो उसको आप ध्यान से करिएगा। जैसे कि यहाँ पे पत्ते पर तितलियां बैठी है, तो यहाँ पे हो जाएगा पत्ते पर तितली बैठी है, यहाँ पे है आएगा, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि तितलियां प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। लड़की की आंखें खराब है, तो लड़की की आंखें खराब है, यहाँ पे आंख के सिंगुलर है तो है, और प्लूरल बना तो फिर है आया। बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर बच्चा पुस्तकें पढ़ता है। फिर रानियां राजमहल में रहती हैं, तो रानी राजमहल में रहती है, तो यानी कि नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे बच्चा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे है आया है। अगर यहाँ पे बच्चे होता तो फिर पुस्तक की प्लेस में यहाँ पे है, सॉरी बच्चे पुस्तकें पढ़ते हैं हो जाता, बट यहाँ पे बच्चा सिंगुलर है इसलिए सिर्फ यहाँ बुक्स का चेंज किया है, क्योंकि अंडरलाइन वाला जो नाउन है हमें उसे ही चेंज करना है। फिर सीमा ने पौधा लगाया, तो यहाँ सीमा ने पौधे लगाए, तो पौधे प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वो भी लगाए हो गया। तो इस तरह से आप देखिए, पढ़िए, समझिए नंबर्स को। हम फिर ग्रामर का दूसरा पार्ट लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।